Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup K. Verma। आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। ये पेपर है हरियाणा का और इसे कंडक्ट कराया है HSSC ने। हरियाणा SSC की तरफ से एक पेपर और हुआ है जिस पेपर का पोस्ट का बेसिकली यहाँ पर नाम है डार्क रूम अटेंडेंट। डार्क रूम अटेंडेंट का ये पेपर आपका हुआ है, ये हुआ है 31 दिसंबर 2022 को और ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। इससे पहले हमने एक और पेपर किया था, ठीक है। तो जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का पेपर था वो फर्स्ट शिफ्ट में था, ये सेकेंड शिफ्ट में हुआ है 31 दिसंबर को। इस पेपर के अंदर भी 100 क्वेश्चन है और हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर उन सभी 100 क्वेश्चन के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। Which of the following enzyme removes the RNA primer with its 5 times nucleus activities? So यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा DNA polymerase 1। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। Which of the following is used as a preservative in developer solution? डेवलपर सॉल्यूशन के अंदर प्रिजर्वेटिव का काम कौन करता है, वो करता है सोडियम सल्फाइड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है द डार्क रूम वर्कर कंप्लेन्स अबाउट अ न्यू पॉलिसी दैट प्रोहिबिट्स हिम फ्रॉम हैविंग हिज लंच इन द डार्क रूम। व्हाई दिस पॉलिसी पुट इन द प्लेस? ये पॉलिसी क्यों रखी गई है? द रूम नीडेड टू बी क्लीन। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन का वो होगा द रूम। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। लिटिल बिट डाउट है थोड़ा सा, बट आई थिंक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होना चाहिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Excessive exposure of the film to the safe light illumination will result in the fog. Option number C is the correct answer for the question number 4. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ पर पूछा गया है द एक्स-रेज इज रिकॉर्डेड ऑन द प्लेट कोटेड विद द। तो यहाँ पर कोड किसकी होती है, सिल्वर हैलाइड की होती है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। व्हाट डज हाइपोक्लीन डू फॉर प्रिंटेड इमेज इन द डार्क रूम? सो हेयर इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर ए, मेकिंग द इमेज अपीयर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है विच इज द करेक्ट वे टू प्लेस योर फिल्म इन द फिल्म कैरियर ऑफ अ एनलार्जर? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 7th का, दैट इज इमल्सन साइड डाउन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रॉपर ऑर्डर बताना है डार्क रूम केमिकल्स का, तो यहाँ पर डेवलपर, स्टॉप, फिक्स, हाइपोक्लीन एंड वाटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इन अ डार्क रूम लोडिंग बेंच एंड फिल्म बॉक्सेस आर ऑन द विच साइड? सो ऑल दीज आर एट द ड्रायर साइड। दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम विच आश्रमा डिड महात्मा गांधी, किस आश्रम से महात्मा गांधी ने अपनी दांडी मार्च जो है वो शुरू करी थी? वो थी साबरमती। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इन इंडिया हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल? दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इफ पंचायत इज डिसॉल्व्ड इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन द 6 मंथ। 6 महीने में इलेक्शन होने जरूरी हो जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज अ सोमफेन ट्राइब इज फाउंड? ये ट्राइब आपको निकोबार आइलैंड के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट एनर्जी? सो ब्लू लाइट के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी देखने को मिलती है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे, इसको थोड़ा सा लाश कर लेते हैं लिटिल बिट, ओके।
ठीक है, 14 क्वेश्चन नंबर हो गया। 15 की बात करते हैं। हुज फिलोसफी इज कॉल्ड एज अद्वैत। अद्वैता जो है वो किसकी फिलोसफी है? यह है शंकराचार्य की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन will be developed and manufactured during the next 3 years as per the Union Budget 2022-23। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 450। Which portal has been launched by the Ministry of Defence to provide the pension to its soldiers? That is Spurs portal। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग महारत्न कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड 2021। ये अवार्ड मिला है सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। ये जो बुक है द ऑडिसिटी ऑफ होप, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है बराक ओबामा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उन्हें मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ठीक है, रीजनिंग आपका 20 से लेकर 20-21 आपका है 29 नंबर क्वेश्चन तक है। इन क्वेश्चंस को हमने स्किप किया है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूँ और ये डेफिनेटली आप लोगों ने अटेम्प्ट किए ही होंगे। तो हम बात करते हैं फिर बाकी 30 क्वेश्चन से आगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट एक्ट्स एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर इवोल्यूशन। सो यहाँ पर होगा ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स वेयर द कैस्पेरियन थिकनिंग in the cell are witnessed the term used as a। so यहाँ पर जो टर्म यूज होता है 31 का करेक्ट आंसर होगा एंडोडर्मिस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द lymph node that receives lymphocytes from the cell from the testes are the। so here is the correct answer 32 number question। option number B para erotic। option number B para erotic is the correct answer। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। सो 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू लेटरल एबनॉर्मल लेटरल कर्वेचर इन द वर्टिब्रल कॉलम नोन एज द। सो देयर इज नोन एज द सिलिकोसिस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ स्पाइन नर्व्स इन अ ह्यूमन बीइंग इज 31 पेयर्स होता है यहाँ पर। Which of the following part of the human brain has the center of controlling breathing? That is the medulla oblongata। Option number A is the correct answer for the question number 35। Then हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो which of the following type of the uh, placenta is found in the human? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 36 का that will the discoidal। that is option number C यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। Which of the following human ligament is called as a Y-shaped ligament of Bigelow? So 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इल्लो फेमरोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 37। देन हम बात करते हैं 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है which of the following part of the parental pleura covers the superior surface of the human diaphragm। so here is the correct answer रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है। आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा बट लिटिल बिट आई हैव अ डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, cartilage at the end of long bone is this is called as a hyaline cartilage। option number C is the correct answer for the question number 39। Question number 40 the maximum amount of carbon dioxide in the human body transported as a बेसिकली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में होता है। ये कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 41 है। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर। सो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हम बात करें तो दैट इज ट्रायोसिन इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमिशन। दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
Which of the following hormone is responsible for the activation of the phase C? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वैसोप्रेसिन. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following is an investigation in a muscle cells sarcolemma? So here is the correct answer. ठीक है, 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. इस क्वेश्चन में भी मेरे को थोड़ा सा संदेह है कि शायद ये ना हो आंसर, ये हो या फिर ऑप्शन नंबर सी हो आपका. ठीक है, बट आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर होना चाहिए. ठीक है, लिटिल बिट डाउट है, बट आई थिंक ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन नंबर 4 की बात, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर? तो पीसीआर के अंदर टैक डीएनए पॉलीमराइजेशन यूज किया जाता है. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की. जस्ट वेट फॉर सेकेंड. ओके, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं. व्हेन द वेलोसिटी is to be plotted against the substrate concentration, which of the following is obtained? So यहाँ पर hyperbolic curve आपका obtained होता है. 45 का correct answer होगा ऑप्शन नंबर डी. Which of the following is an example of epimer? epimer का example कौन सा है? So 46 का यहाँ पर correct answer होगा glucose and galactose. That is option number D is the correct answer. Which of the following catalyzes the reversible degradation of 2-phosphoglycerate in phosphophenols pyruvate? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 47 का, दैट इज द इनोलेज. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 47. देन हम बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की. तो यहाँ पर लाइफ स्पैन पूछा गया है प्लेटलेट्स का. तो ये 7 से 10 दिन का टाइम होता है. तो यहाँ पर जो करेक्ट मैच होना चाहिए वो 7 to 8, दैट इज 8 से 12 होना चाहिए. If the blood of two different blood groups are mixed together, what problem will occur? So यहाँ पर जो प्रॉब्लम होगी वो होगी एग्लूटिनेशन की. दैट इज द ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है. What is the optimum temperature to store the blood light after collecting it? So यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा 22 डिग्री सेल्सियस. Which of the following parameter does not affect anesthesia? सो एनेस्थीसिया को इफेक्ट नहीं करता. मॉइस्चर कंटेंट इन द इनहेल्ड एयर. दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51. देन हम बात करते हैं 51 के बाद 52 की. तो 52 में आपसे पूछा है हाउ इज द डेंगू डिटेक्टेड इन ब्लड? ब्लड के अंदर डेंगू कैसे डिटेक्ट किया जाता है, लो लेवल ऑफ प्लेटलेट से. दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. इमेज फॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल स्कैटरिंग. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, फिर हम बात करते हैं 53 के बाद 54 की. सो लिपोपॉलीसैकेराइड इन सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है. विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द डक्ट ऑफ काउज मेमोरी ग्लैंड? सो यहाँ पर जो फाउंड होता है दैट इज द माइक्रोकोकाई. दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55 का. बैक्टीरियल सेल्स ग्रो इन अ मीडियम एक्सपोज टू द हाई ऑस्मेटिक प्रेशर changes shape from red shape to the spherical shape. That is ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 56 का करेक्ट आंसर होगा. देन हम बात करते हैं 56 के बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर. तो इसमें पूछा गया है what does a viral DNA becomes associated with the bacterial chromosome? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा प्रोफेज होगा. दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैमिली ऑफ लंबडा फेज वायरस? सो 58 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. 59 विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पैथोजेनिक एल्गी ऑफ ह्यूमन? सो 59 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोथीशिया. ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड और व्हाट आर द सेल्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द फंगाई? सो यहाँ पर सिटिन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज इज द करेक्ट आंसर रहेगा. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 61. अब 61 के बाद देखिए इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें भी अटेम्प्ट कर लेते हैं और हिंदी के भी हम कर लेंगे. ठीक है. He quarreled with
with his brother about the use of mathematical sets, that is ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके ओके, 62 की बात करें तो द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन स्प्लिट इनटू द फोर सेगमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट एरर, आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। तो यहाँ पर जो 62 को नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो ग्रामेटिकल एरर है वो है सिंस 2 आवर्स के अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपको अपोजिट वर्ड बताना है डेलिटेरियस का, तो ये होता है बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। तो ओके, इसको जरा रब कर लेते हैं। 64 की बात करें तो 64 में मिस स्पेलिंग बतानी है, वो करेक्ट मिस स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर डी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अ स्ट्रिंग ऑफ हेड यूज्ड इन अ काउंटिंग प्रेयर, सो ये कहा जाता है रोजरी को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा हिंदी की तरफ चलते हैं। 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन है। तो 66 क्वेश्चन ये आपका, निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययभावी समास अव्यय भाव समास है? तो यहाँ पर है प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। शुद्ध वाक्य बताना है आपको, यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा आज का अवकाश देने की कृपा करें, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न शब्दों में शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो ये होता है कुमुदनी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और गायक का संधि विच्छेद जो होता है यहाँ पर जो 69 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौ प्लस अग। फिर हम बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर जो उपसर्ग का प्रयोग होता है वो उपकार के अंदर होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन। टू कंट्रोल ट्यूबरक्लोसिस, अ रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम हैज बीन एनफोर्स्ड इन द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? सो ये आपका होता है सभी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब फरीदाबाद, जिंद और गुड़गांव सब जगह होता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली डिजाइन यूनिवर्सिटी नेमली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन इज सेटअप इन विच प्लेस ऑफ द हरियाणा? ये आपकी कहाँ पर सेटअप हुई है? 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन सोनीपत के अंदर। ठीक है, सोनीपत के अंदर ये स्टैब्लिश हुई है। देन हम बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ हरियाणा? वो है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो यूनिकैमरल है, मतलब यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, इसलिए वो यूनिकैमरल है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देन हम बात करते हैं 75 की। देखिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट था, पूरा कंप्लीटली डाउट था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग हैंडलूम यूज इन द जियोमेट्रिकल डिजाइन? तो यहाँ पर बाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा वो कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77 का। देन हम बात करते हैं 78 की। हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा साहित्य अकेडमी जो है ये कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आर्किटेक्ट ऑफ यादवेंद्र गार्डन के आर्किटेक्चर थे नवाब फतेह खान, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कौन से शॉर्टकट की यूज किया जाता है? हाईलाइट करना है कॉलम को, पूरी एंटायर कॉलम को एक्सेल के अंदर, तो कंट्रोल स्पेस बार आपका यूज किया जाता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 80 का। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 81 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है 81 में Which of the following is designed to control the operation of the computer? So application software जो है वो यूज किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का। Which of the following can access the server?
सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वेब क्लाइंट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। कंट्रोल प्लस पेज अप इज यूज फॉर द मूव द कर्सर वन पेज अप, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। The basic unit of worksheet into which of the following your data in Excel is called as the, so this is called as the cell, option number B यहाँ पर correct answer होगा क्वेश्चन नंबर 84 का। देन हम बात करते हैं 84 के बाद, थोड़ा जस्ट अ मिनट इसको थोड़ा एलार्ज कर लेते हैं। ओके 84 के बाद है क्वेश्चन नंबर 85, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा बड़कल लेक इज सिचुएटेड, बड़कल लेक आपकी फरीदाबाद में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वेयर हैज अ नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन हरियाणा इस्टेब्लिश, दैट इज इन करनाल, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी रिसर्च है वो हरियाणा के अंदर है, दैट इज ऑप्शन नंबर, सॉरी करनाल के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन हरियाणा, 22 जिले हैं हरियाणा के अंदर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 87 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एट विच प्लेस ऑफ हरियाणा डिड लॉर्ड कृष्णा preaches the message of a गीता, that is in the कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Who is the famous with the name of the हरियाणा केसरी, that is पंडित नेकी राम शर्मा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा कौन थे, तो वो थे धर्मवीर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 90। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बाद क्वेश्चन नंबर 91 की, तो हरियाणा की फेमस ब्रीड कौन सी है बफेलो की है, वो है मुर्रा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वेयर इज द मंजी साहिब गुरुद्वारा सिचुएटेड, ये आपका अंबाला एरिया के अंदर देखने को मिलता है, डिवीजन के अंदर, बेसिकली ये जिला जो है वो कैथल है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की, तो 93 में आपसे पूछा गया है इन विच पार्ट ऑफ द हरियाणा आर द शिवालिक रेंजेस, देखिए रिपीट क्वेश्चन आ गया, जो मॉर्निंग शिफ्ट का था और इवनिंग शिफ्ट का रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, यह है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। फर्स्ट नोवेल रिटन इन हरियाणवी लैंग्वेज वो कौन सी है, वो है जादूफरी, दैट इज झाड़ूफरी या जादूफरी, दैट बेसिकली ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हु इज द फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ हरियाणा who introduces Sufism in the Haryana society and literature, so यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 95 नंबर क्वेश्चन चल रहा है हमारा, तो दैट इज शेख मोहम्मद तुर्क, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ, तो 96 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर बिल्ड अ गुजरी महल इन हिसार हरियाणा, सो ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था 96 का करेक्ट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ सॉइल डैमेज इन पंजाब एंड हरियाणा, सो दैट इज द सैलिनिटी एंड द वाटर लॉगिंग इज द मेन प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पर कराएगा करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की, लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं 99 की, तो हु कंपोजेस रुक्मणी विवाह, सो ये कंपोज किया है 98 का क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे प्रॉपर्ली नहीं पता है, इसलिए मैं इसके स्किप कर रहा हूँ, अगर जो आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। द लार्जेस्ट हर्बल पार्क जो है हरियाणा में वो कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका 99 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यमुना नगर के अंदर, ठीक है, यमुना नगर। विच ऑर्गेनाइजेशन proposed the separation of Haryana for the first time in 1926, वो थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन हमारा एग्जाम का जो भी कंडक्ट कराया था हरियाणा एसएससी ने, और पोस्ट का नाम था यहाँ पर डार्क रूम अटेंडेंट, ठीक है, तो ये पोस्ट का नाम था, तो ये पेपर हुआ है आपका 31 दिसंबर 2022 को, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, और इफ़ इन केस किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स और वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की फॉर क्लियरिफाई योर डाउट। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी कोई भी भविष्य में पेपर होता है उसका मैं जब सॉल्यूशन डालता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। सो और हाँ एक चीज़ और
कि क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ पाने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का नाम मेंशन किया है, तो आप वहाँ से इस पेपर का पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ।